चलो आज का स्टार्ट करते हैं। पिछली 3 वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। और वेव के बारे में मैं बता चुका हूँ। डबल मतलब वेव के बाद रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ। और फिबोनाची के बारे में बता चुका हूँ, और वो टूल्स हम कैसे यूज करें। आज हमारा इससे अगला पार्ट है, चौथा पार्ट, जिसके अंदर हम बताएंगे डबल टॉप और डबल बॉटम, और डबल के बाद में ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, और इसको कैसे यूज लेना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, अब इसको कैसे यूज करना है और क्या होता है। मार्केट अभी तक हमें समझ में आया है कि एक अप ट्रेंड में भी चलता है, एक डाउन ट्रेंड में चलता है, और एक साइडवे के बिहेवियर में चलता है। तो अब इन बिहेवियर में अप ट्रेंड में चले या डाउन ट्रेंड में चले, वो एक वेव बनाता हुआ चलता है, ऊपर जाता है। तो अभी यही बात करी गई थी पिछले वीडियो में, वेव क्या होती है। उसमें वेव के अलग अलग तरीके बताए गए थे कि कैसे वेव बनती है और किस तरीके से वेव को नीचे के बॉटम्स को पकड़ के हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आज हमारा है टॉपिक्स की डबल टॉप और डबल बॉटम। अगर कोई मार्केट कहीं जा रहा है और किसी जगह पे जाके रुकता है और वापिस अगर नीचे आ जाता है और कहीं चलते हुए ऐसे करके वापिस अगर उसी जगह पे आके रुकता है, सेम वही जगह, अगली बार अगर वापिस रेसिस्ट करके और नीचे की साइड मार्केट चलता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे रुकावट बनी, ये दोबारा यहाँ रुकावट बनी है। तो एक टॉप पहले बनाया था, दोबारा से एक टॉप बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे डबल टॉप, ठीक है। तो ये हो गया ये हमारा। टॉप में जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा ना, एग्जैक्ट सेम हाँ, रहेगा या? ये प्राइस लगभग सेम होता है। 19-20 हो सकता है कि ये रेट जैसे मान ले 38,440 है, तो थोड़ा सा ऐसे करके निकल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, लगभग वो एरिया वो सेम रहेगा, ओके, ठीक है। वो ठीक है। एरिया वहीं के आसपास का एरिया रहेगा जहां डबल बनाया गया है, डबल टॉप, ठीक है। तो वो एरिया के अंदर मार्केट अगर वापिस से आता है और रिजेक्ट कर रहा है, पहले आया रिजेक्ट किया, मार्केट ऊपर नहीं निकल पाया, तो वो एरिया, वो प्राइस, वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां मार्केट में वापिस से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ मार्केट जा रहा है, बायर उसको ऊपर पुश कर रहे हैं, और बायर ने यहाँ तक पुश किया, लेकिन सेलर यहाँ से इसी लेवल से एक्टिवेट हुए और मार्केट को वापस पुश कर दिया। मार्केट अपनी वेव में चलते हुए जब वापस इस लेवल के ऊपर आया, और यहाँ पे वापस से सेलर एक्टिवेट हुए और उन्होंने वापस से नीचे मतलब ले गए मार्केट को। अब ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इस जगह पे सेलर बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं, इसका मतलब इस प्राइस की एक वैल्यू है, इस जगह की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू हमें डबल टॉप से पता चल रही है, ठीक है। इसको हम डबल टॉप करेंगे। और ऐसे ही ये चीज अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है और फिर वापस नीचे की साइड आता है, और नीचे की साइड अगर ऐसा कोई एरिया निकल के आ रहा है जिस एरिया में मार्केट रुक रहा है, तो इसको डबल बॉटम बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पे आते ही बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है। ये एरिया हमारा मतलब सप्लाई एरिया हो जाएगा, ये मतलब डिमांड एरिया, और ये एरिया हमारा सप्लाई एरिया। यहाँ से सप्लाई मिल रही है, यहाँ से डिमांड मिल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। यानी कि मार्केट में गिर रही थी रेटें और डिमांड आई, अचानक से मार्केट ऊपर उठने लग गया। वापस से मार्केट गिरा, उसी लेवल पे वापस से डिमांड आ रही है, यानी कि ये लेवल पे डिमांड बार बार आ रही है, बार बार यहाँ बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम डबल टॉप डबल बॉटम से पहचानते हैं। ओके। और अगर वो तीसरी बार भी जब आता है और वहीं से रुक के वापस नीचे जाता है, तो उसको ट्रिपल टॉप, और तीसरी बार ऐसे ही नीचे की साइड आता है और वापस निकलता है, तो हम ट्रिपल बॉटम बोलेंगे, ठीक है। ओके। अब इसका यूज कैसे लेते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे कैसे वे में बनते हैं। मार्केट यहाँ से चला, यहाँ रुका, मार्केट यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ वेव बनाई, यहाँ रुका और वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। और जैसे ऊपर की साइड निकला और वापस आया, मार्केट यहाँ आया, तो ये एरिया में अगर मार्केट दोबारा से रुकता है, तो ये एरिया फिर से डबल बॉटम हो जाएगा। और फिर वापस तो मार्केट इस जगह पे जाता है, डबल बॉटम हो गया ना, यहाँ से एक ये बॉटम हो गया है? और एक बार यहाँ, अब नहीं, तो यहाँ से, लास्ट टाइम तो यहाँ रेसिस्ट था और ये बॉटम है, फिर ये डबल बॉटम। हाँ, ये अपना रेसिस्टेंस एरिया था,
जो कि सपोर्ट एरिया बन रहा है। और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे डबल टॉप बना के अगर नीचे आ रहा है तो ये डबल टॉप हो जाए, और फिर से अगर इस जगह आता है तो ये डबल बॉटम हो जाएगा। और इसी एरिया को हम फिर क्या बोलेंगे, मार्केट इस एरिया में रेंज करने लग गया, यानी इसी एरिया में निकल नहीं रहा है, बार बार ऊपर या नीचे जा रहा है। तो ये एरिया हमारे लिए, मतलब ये रेंज। एक, हम इसको ड्रावाज बॉक्स बोल देते हैं कि एक ही बॉक्स के अंदर मार्केट चल रहा है, बार बार इस एरिया की रिस्पेक्ट कर रहा है, 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 और यहीं से वापस घूम जाता है। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एरिया के अंदर कौन से प्लेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से डिमांड आ रही है, और जहां से बार बार डिमांड आ रही है वहां डबल और दोबारा आ रही है तो डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, और तीसरी बार अगर आता है तो वो ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अलग अलग, हाँ क्या क्या इसमें हाई पे ही डबल टॉप और लो पे ही डबल बॉटम बन सकता है, क्या बीच में कहीं नहीं बन सकता? देखो, मार्केट अगर यहाँ से चला है, अब ये हाई है, तो ये इसका मतलब हाई लो है, ये हाई है, तो बीच में भी अगर मार्केट एक वेव के अंदाज में जाएगा तो यहाँ पे भी डबल बॉटम बन सकता है, जरूरी नहीं कि यही बॉटम बने। और अगर यही टॉप बना रहा है और इस टॉप को तोड़ के अगर कहीं चला जाता है तो ये टॉप नहीं रहेगा। ठीक है, चला गया और अगर वापिस आके यहाँ टॉप बना रहा है और वापिस इधर नीचे आ रहा है तो ये डबल टॉप बन जाएगा। ठीक है, और वापिस से इसको अगर तोड़ते हुए ऊपर निकलता है तो ये डबल टॉप माना जाएगा, ये डबल बॉटम माना जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस आगे भी निकल सकती है। तो वही एक एरिया जो डबल टॉप डबल बॉटम आगे जाके सपोर्ट बनेगा, और यही डबल टॉप एरिया है ये वापस से सपोर्ट बनेगा, और नीचे की साइड से मार्केट अगर इसको दोबारा आता है तो ये रेसिस्टेंस बनेगा। ठीक मतलब है, ये फेज इंपॉर्टेंट हो जाते हाँ, हैं, ये डबल टॉप जगहें और डबल इंपॉर्टेंट हो बॉटम। जाती हैं, इनको हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस फेसेस में यूज करेंगे, जिनको डबल टॉप डबल बॉटम बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है चीजें? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं डबल टॉप डबल बॉटम कैसे कैसे उदाहरण हैं। जैसे मार्केट यहाँ से चला, मार्केट यहाँ आया, मार्केट वापस आया, वापस आया, तो ये क्या बन गया, डबल बॉटम। फिर बॉटम। मार्केट वापस ऊपर की साइड गया, वेव में यहाँ आया और दोबारा से इस प्लेस पे आया है, तो ऐसे ये ऊपर की भी साइड में डबल टॉप बन रहा है, नीचे की साइड डबल बॉटम, ऐसे ये डबल यहाँ पर बॉटम। ट्रिपल टॉप नहीं है ये? अगर देखो मार्केट एक मार्केट देखो ऐसे जा रहा है और ऐसे ही कर रहा है तो हम इसको ट्रिपल टॉप नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है, मार्केट एक वेव में चलता है। वेव में अगर एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल ठहर जाएंगे तो उसको हम टॉप नहीं बोल रहे। एक वो एरिया जो एरिया किसी जगह को वेव बना रहा हो, मतलब मार्केट की एक कैंडल दो कैंडल की बात नहीं हो रही है कि यहाँ यहीं अगर एक कैंडल रुक गई और यहीं दूसरी कैंडल रुक गई, डबल टॉप नहीं। एक वेव बनने दो, वेव ऐसे बनती है ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे बनती है। तो अगर वेव बनती है और वेव अगर आ रही है, जैसे ये वेव है, ऐसे ये वेव है, यहाँ से चली यहाँ से, तो ये डबल बॉटम हो जाएगी। लेकिन एक कैंडल है और यहीं जिग जिग कर रही है तो यहाँ हम डबल टॉप डबल बॉटम नहीं बनाएंगे, वहां मार्केट रुका हुआ है। मार्केट अगर उस लेवल को छोड़ देता है ऊपर या नीचे में और जब दोबारा आता है तब उस एरिया पे रुकता है, तो वो एरिया इंपॉर्टेंट होता है। वो उस एरिया से निकला ही नहीं है तो वो कितनी देर भी यहाँ रहे, उसको डबल टॉप डबल बॉटम नहीं मानेंगे। अगर मार्केट एक ही एरिया में, ऐसे एक एरिया में ऐसे ऐसे चल रहा है तो हम उसको डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं मानेंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट टाइम बिता रहा है, ये एक मतलब टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, रुक रहा है मार्केट वहां। ठीक है, तो वो डबल टॉप नहीं मानेंगे। मार्केट अगर इस एरिया से निकल के कभी दोबारा इस एरिया में आता है तो इसको डबल बॉटम मानेंगे। यानी कि एक वेव के एरिया में आना चाहिए, जिस एरिया में वो खड़ा है उस एरिया को पहले छोड़ के कहीं जाए, फिर दोबारा एक वेव के साथ में उस एरिया में आता है तो ही हम उसको डबल बॉटम या ऊपर जाता है तो डबल टॉप मानेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बना, यहाँ डबल बॉटम बना, यहाँ डबल बॉटम बना, यहाँ डबल बॉटम, ये डबल बॉटम के उदाहरण है। अब ट्रेंड के अंदर डबल बॉटम कैसे बनते हैं, क्वेश्चन से नहीं। ठीक है, आगे चलो। अब आ जाती है देखो डबल बॉटम और डबल टॉप किस तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग एंगल से एक अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। जैसे ये मार्केट यहाँ आया वेव में, यहाँ गया और यहाँ आया, ये बन गया यहाँ पे डबल बॉटम। ठीक है, और अगर तीसरी बार भी ऐसे ही आता है तो ये हो गया ट्रिपल बॉटम। ऐसे ही ऊपर के साइड में डबल टॉप और तीसरी बार आता है ट्रिपल टॉप। अब ये एरिया किसी एंगल में बनता है, एंगल का मतलब देखो ये एरिया यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, तो ये एरिया हो गया डबल
टॉप, बट नीचे की साइड से एंगल बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेके चल रहा है, तो ये एरिया ऐसे एंगल में चल रहा है एक ट्रेंड लाइन में कि ये रेट पहले, ये प्राइस लंबा था, ये दूरी कम होती जा रही है, ये दूरी कम होती जाती है, घटता जा रहा है, ये दूरी घटती जा रही है, और जब ये चीज ब्रेकआउट देती है तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। और ऐसे ही ये असेंडिंग में है, बढ़ते हुए क्रम में मार्केट जा रहा है, और ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। ऊपर से रेट है, देखो ये रेट छोड़ चुका है, ये रेट छोड़ चुका है, ये रेट छोड़ चुका है, लेकिन नीचे की साइड में ये इसी रेट पे खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, और डबल बॉटम के साथ में ऊपर की साइड से स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी कि मार्केट। और अब यहाँ पे देखना, यहाँ ये हायर हाई था, ये अब हायर लो हो गया, अब ये लोअर हाई हो जाएगा, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो की टर्म में चेंज हो जाएगा जब ये एरिया नहीं कवर होता है। तो ये स्टेप्स नीचे गिरते जाएंगे, तो ये डिसेंडिंग पैटर्न हो गया, यानी घटते हुए क्रम में नीचे मार्केट जा रहा है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल देंगे। तो ये एक हो गया चार्ट पैटर्न, जो कि अपने डबल टॉप और डबल बॉटम से मिला के बनता है। क्लियर? ठीक है, मतलब अगर इन चीजों को कैसे लेंगे, अब डबल बॉटम और डबल टॉप में मार्केट अगर ऊपर नीचे जाता है तो उसके अलग अलग तरीके और अलग अलग पावर, अलग अलग चीजें होती हैं, उसको भी एनालाइज करना होता है कि मार्केट काफी दिनों के बाद में अगर यहाँ आ रहा है, इस एरिया के ऊपर आ रहा है, तो ये एरिया पहले इंपॉर्टेंट है, अगर दोबारा रुक रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार आएगा, तो हम इसको कैसे एनालाइज करें, तो इसको एनालाइज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब यह देखते हैं, कई बार देखो एक एरिया यहाँ से छोड़ के गया और वापस इसी एरिया में आया है, तो ये हो गया डबल बॉटम। लेकिन ऐसे में ये कई बार ऐसे दिखाता है रिटेलर्स को कि मैंने ये एरिया ब्रेक कर दिया, जिसमें यहाँ पे डबल, ये एरिया पहले क्या था, सपोर्ट था, और यही एरिया दोबारा से सपोर्ट नहीं करते हुए इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, सेलर, कि ये एरिया छोड़ चुका है, ब्रेकआउट मिल चुका है, तो सेलर इस एरिया में सेलिंग के लिए आते हैं, लेकिन मार्केट उसको वापस ऊपर खींच देता है, तो ये क्या है, फेक ब्रेकआउट हो गया। ये एरिया ने ब्रेक तो किया, ये डबल बॉटम होना चाहिए था, डबल बॉटम होने के बजाय इसने फेक कर दिया। ये रिटेलर को सिर्फ ट्रैप करने के लिए किया गया है, जिससे कि यहाँ रिटेलर फंसे, मार्केट को ऊपर की साइड के लिए पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैप करने के लिए मार्केट, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है? ये आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि मार्केट, देखो मार्केट अगर एक जगह सस्टेन करने लग जाएगा तो वो फेक नहीं हो सकता और वो निकलेगा उसको। मार्केट अगर आया है और तुरंत ही ऊपर उठ जाता है, इसको हम मारा बाजू कैंडल बोलते हैं। अगर कैंडल स्टिक के आगे स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो अगर एक ही कैंडल में तुरंत बाहर निकला और तुरंत ही वापस अंदर हो गया, इसका मतलब सिर्फ सेलर को अट्रैक्ट किया गया था, वो सेलर यहाँ फॉर्मो में अट्रैक्ट होकर अपनी ट्रेड ले लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको लगता है कि मेरे हाथ से ये लेवल निकल ना जाए, मार्केट नीचे गिर रहा है, ऐसा उनको लगता है, वो यहाँ तुरंत एंट्री करते हैं सेलिंग का, और मार्केट ऊपर की साइड चला जाता है और ये गलत हो जाता है, मतलब उनके लिए उनका नुकसान लग जाता है। तो यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, ये फेक ब्रेकआउट होता है रिटेलर को फंसाने के लिए। ठीक है, कई बार मार्केट अपने स्ट्रक्चर तोड़ती है तो वो सिर्फ फंसाने के लिए, रियलिटी वैसी नहीं होती कि हर चीज हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं चलता। रियलिटी कुछ अलग होती है। मार्केट क्या करता है, कभी इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देगा, कभी इससे पहले थोड़ा सा रेसिस्ट कर लेगा, तो वो एरिया हमें अपने आप समझ के हिसाब से लेना पड़ता है। ठीक है, मार्केट सीधा सीधा खेल नहीं है, मार्केट में बहुत सारी चीजें लॉजिक के साथ चलानी पड़ती हैं। तो रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ क्या हुआ, ये एरिया ये था, ये एरिया, अब यहाँ पे ये एरिया क्या ब्रेक करता हुआ दिखाया। देखो इस एरिया के आसपास पहले इसने यहाँ पे रेसिस्ट लेने की कोशिश करी, काफी देर यहाँ मार्केट ठहरा। अब जैसे ही ये मार्केट ने ये लेवल थोड़ा, लोगों ने क्या समझा कि ये डबल बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये इसकी वीकारी थी, अब वीक वाले एरिया में भी ये ठहरने की कोशिश करी, देखो एक कैंडल, ये भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से तुरंत इसने वापस ऊपर खींच दिया। तो ये हमें अपनी साइकोलॉजी से या अपनी समझ से इस चीज को विकसित करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को, कि मार्केट ऐसे ट्रैप भी करता है, ऐसे ट्रैप से हमें बचना चाहिए। तो ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट पे तो पूरा एक टॉपिक अलग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ कि फेक ब्रेकआउट्स होते हैं जिसको कैसे समझा जाए, जिससे बचा जाए, और उसको अलग दिशा में यूज किया जाता है। रिवर्सल कैंडल दिख रही है हमें, और रिवर्सल कैंडल को हम ऊपर की साइड ट्रेड करने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमारा टॉपिक है डबल टॉप डबल बॉटम का, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर ये है, इस स्ट्रक्चर में मार्केट यहाँ से यहाँ आया,
एक बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट तेजी से नीचे गिरा, और गिरते यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनाई है, ऐसा ही ये मारा बाजू भी बोला जाती है, और यहाँ इस कैंडल के ये इनसाइड में है तो इनसाइड बार भी बोलते हैं, और वो एक की सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब पहले भी यहाँ मार्केट से कहीं ऊपर से आके एक सपोर्ट लिया था, दोबारा से मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो ये हो गया डबल बॉटम। और डबल बॉटम के ऊपर इसने ऊपर के लिए एक इनसाइड बार बनाई है, तो यहाँ से ऊपर के लिए मार्केट, मतलब हम डबल टॉप डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करें ये बता रहा हूँ। अब इसमें यहाँ अपने इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें दिख रही है, एक तो ये पिन बार दिख रही है, देखो ये सर्कल मार के मैंने लिखा हुआ है पिन बार, ठीक है, किस एरिया में दिख रही है, उसी एरिया में। अब प्रॉपर एरिया नहीं होता, देखो ये एरिया से तो ये नीचे भी गई है ना, लेकिन हमें अपनी समझ के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो इसी एरिया में मार्केट ने जो जितनी पावर नीचे आने में दिखाई थी वो सारी पावर डिप्लीट हो रही है, यानी कि पावर टूट रही है। अब धीरे धीरे कैंडल सिमट रही हैं, छोटी हो रही हैं, और यहाँ पे पहली बार मार्केट को सेलर की तरफ से रिजेक्शन मिला है, इस कैंडल में सेलर रिजेक्शन है, ये बुलिश पिन बार है। इसके बाद में मार्केट ने एक ये फॉर्मेशन और बनाई, आगे कैंडल स्टिक पढ़ेंगे जब अच्छे समझ में आएगा कि ये इनसाइड बार है, और हम इसको मारा बाजू भी काउंट कर लेते हैं। तो इसके बाद में मार्केट रिवर्स हो गया, ये एरिया छोड़ दिया, जैसे ये एरिया छोड़ दिया, आगे जोन अगले जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर जोन शिफ्टिंग बताया जाएगा, तो ये जोन शिफ्ट हो गया, ठीक है, और इसी के साथ में मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चलने लग गया। तो डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करें, इसके लिए हमें आगे कैंडल स्टिक भी आनी चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि डबल बॉटम क्या है। ट्रेड करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी समझेंगे आगे। अब देखते हैं, देखो एक स्ट्रक्चर ये है, ये एक सपोर्ट एरिया था, दोबारा से इस एरिया में डबल बॉटम बना सकता है। मार्केट में जब गिरावट आई तो गिरावट की स्पीड देखो कैसी थी, एक एक कैंडल काफी काफी दूर तक की प्राइजेस को, रेंज को कवर कर रही थी, लेकिन ये स्पीड अब देखना कैसे धीरे 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 बिग कैंडल से स्मॉल कैंडल और स्मॉल कैंडल, तो मतलब ये चीजें धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही हैं, यानी कि पावर सेलिंग में गिरने की टूटती जा रही है, स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि मार्केट अब सेलिंग की साइड से चेंज होके बाइंग की साइड आ सकता है, एक हमें ऐसा हिंट मिल रहा है इसके प्राइस एक्शंस को देखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कैंडल ने इतना प्राइस कवर किया, यहाँ 10 कैंडल मिलके भी इतना, एक कैंडल जितना प्राइस भी कवर नहीं कर पा रही है, यानी कि सेलिंग की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, और उसी वीक का फायदा उठाया जाता है इस एरिया पे जहां पहले सपोर्ट लिया गया था और बायर एक्टिव हुए थे, तो ये एरिया दोबारा से सपोर्ट एरिया बन सकता है। तो अब हम इस एरिया का यूज कैसे ले रहे हैं, पहले तो हमने एक चार्ट को रीड किया तो हमें समझ में आ रहा है कि पावर डिप्लीट हो रही है, दूसरा हमने ये रीड किया कि ये एरिया कोई सपोर्ट है, दोबारा से एरिया सपोर्ट लेगा तो डबल बॉटम बन सकता है। तो डबल बॉटम अगर बन सकता है तो हम उसको यूज कैसे लेंगे, यहाँ के आसपास हमें एक पिन बार मिली, ये पिन बार हैमर बोलते हैं हम इसको, ये हैमर मिला, ये हैमर, हाँ, मतलब बाइंग की एक निशानी होती है, कैंडलस्टिक निशानी होती है कि ऊपर मार्केट जा सकता है। अब इसी जगह से मार्केट ने पूरी पावर तोड़ी और एक तेजी से बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई, ठीक है, दिस बुलिश मोमेंटम कैंडल ये शो कर रहा है कि मार्केट में ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, ये सपोर्ट ले चुका है, डबल बॉटम वर्क कर रहा है, अब ऊपर के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा ठहरा और ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो डबल बॉटम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऐसे ही हम यही चीज रिवर्स में हम देखते हैं तो डबल टॉप के लिए हो जाएगी, डबल बॉटम की तरीके से। कोई क्वेश्चन इसको लेके? नहीं, कोई भी नहीं। तो इस तरीके से हमारा डबल बॉटम और डबल टॉप काम करता है। अगले चैप्टर में हम जोन शिफ्टिंग के बारे में सीखेंगे।